तो जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आए वो अपन देखने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़े से ही थे इसलिए लाइव नहीं ला रहा, रिकॉर्डिंग डालेंगे इसकी अपन, है ना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करे, एग्जाम टाइम चल रहा तुम्हारा वैसे भी, ठीक है। क्या बोलता है, कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं पहले डिस्क बना ही लेता हूँ, साथ में बनाते हुए चलते हैं डायग्राम अपन। तो ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक। चलो 20 सेंटीमीटर ही बनाते हैं। वैसे पेपर में ऐसे एकदम छोटी छोटी चीजें नहीं बनानी होती, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं, इसलिए ये सारी चीजें भी लिखता हुआ जा रहा हूं साथ में, ठीक है ना। विद सेंटर लोकेटेड एट ओरिजिन, मतलब इसका जो सेंटर है कहां पर है, 0,0 पे, ये भी इसने मेरे को बता दिया, ठीक। अ सर्कुलर होल 5 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम दिस डिस्क इन सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क, मतलब ठीक है। इन्होंने एक होल किया, यहां पे कहीं किया होगा, ये लोग ग्रीन कलर का कर देते हैं होल, और वो कहां टच कर रहा है, इसकी एज पे टच कर रहा है, ये भी इसने मेरे को क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। इस तरीके से इसने काटा है इसको, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेजिडुअल और रिमेनिंग डिस्क, ये वाले शब्द ज्यादा आसान है, बची हुई डिस्क का, मतलब ये पार्ट जब मैं काट दूंगा तो जो बची हुई डिस्क रहेगी इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा वो मेरे से पूछ रहा है ना, फ्रॉम द ओरिजिन से, ठीक है। तो यार एक कैविटी प्रॉब्लम जैसा है, अगर मैं इसकी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको अगर मैं बोलता हूं कि इसकी डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी माइनस सिग्मा मेरे को कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, ऐसे करते हैं कैविटी प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। तो सिग्मा क्या होगी, इसका पूरे का मास, तो इसका मास मानता हूं मैं बड़ा है, बड़ा है इसका मास है अगर, और इसकी रेडियस कितनी है 20, तो पाई इंटू 20 का स्क्वायर, यही होती है डेंसिटी सिग्मा, है ना, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसका मास कैसे लिखूंगा, तो इसका मास कैसे आएगा, इसका मास आएगा दिस इंटू एरिया, तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है तो माइनस लगा के लिख देता हूं इसको, m अपॉन पाई इंटू 20 का स्क्वायर इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर। मैंने सबको सेंटीमीटर में रखा, मीटर में कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि सारे ऑप्शन भी आए मैं सेंटीमीटर में, ठीक मेरा दोस्त। चलो जी, पाई तो पाई को निपटा देगा, इसको 4 इंटू 5 लिखता हूं तो 5 का स्क्वायर काट देगा, 4 का स्क्वायर बचेगा मतलब 16, तो ये आ जाएगा माइनस m बटा 16, ये इसका मास आ गया। अब क्वेश्चन कैसा बन गया, अब क्वेश्चन बहुत लल्लू सा बन चुका है, क्या कि एक मास है यहां पर m, इससे कुछ दूरी पर, अब ये दूरी कितनी है इसमें भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी, तो कितनी दूरी होगी सर, वो दूरी होगी यहां से यहां तक 15 होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरी 20 थी और ये 5 थी, 15 में से 20 में से 5 गया तो 15 बचेगा, तो 15 रहेगी डिस्टेंस। तो ये कितनी है भैया, 15 है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसका मास कितना है, m बटा 16 माइनस के साथ, ये लो। अब मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये ओरिजिन उसमें दे रखा है मेरे को, तो अब तो बचा ही नहीं है क्वेश्चन, है ना। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, m, ये तो ओरिजिन तो खत्म, माइनस m अपॉन 16 इंटू इसकी दूरी 15 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब m1 प्लस की जगह माइनस आएगा m अपॉन 16, ये रहेगा, सही है। m तो निपट जाएगा, 15 बटा 16, तो इसे लिखता हूं माइनस 15 बटा 16, ये 16 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो 16 माइनस 1, 15 बटा 16 अगेन बनेगा, तो 15 बटा 16 ऊपर चल जाएगा, 16 16 को निपटाएगा, 15 15 निपटेगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ओरिजिन से पीछे की तरफ, इस तरफ कहीं सेंटर ऑफ मास लाया करेगा मेरा, सही बात है, सही बात है। तो आंसर आ रहा है -1, परंतु ऑप्शन देखोगे तो 1 है, तो एक्चुअल में पूछ भी तो डिस्टेंस रहा है यार मेरे से, है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, सही है। डिस्प्लेसमेंट बोलता तो -1 आता, तो ये रहा डिस्टेंस पूछ रहा है मेरे से, है ना, 1 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेट पूछता तो कुछ और पूछता, कुछ भी पूछ सकता था मतलब, पर यहां पे आंसर आएगा 1, ठीक मेरे दोस्त। पहला क्लियर है, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, चलो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट फिगर x, ठीक है, विद साइड्स ऑफ लेंथ a एंड b, मतलब ये वाली लेंथ a दे रखी है और ये वाली लेंथ b दे रखी है, ठीक है। हुज मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, मतलब मेरे को सिग्मा भी गिवन है, वेरीज एज, सिग्मा जो है वो वेरिएबल है मेरा, वेरिएबल मास वाली प्रॉब्लम है एक तरह से ये, ठीक है। कितना होगा भाई सिग्मा, सिग्मा दे रखा है सर इसमें, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नोट x अपॉन ए बी। अब तुम देखोगे सिग्मा सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड नहीं कर रहा, है ना, मतलब जैसे जैसे x बदलेगा तो x डायरेक्शन में जो डेंसिटी है वो बदलेगी, है ना, x कोऑर्डिनेट के साथ डेंसिटी बदलेगी, y के साथ नहीं बदलेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि सर इसका जो y सेंटर मास होगा तो यहां कहीं होगा, इस लाइन पे लाई करेगा, कितना होगा वो कोऑर्डिनेट, वो होगा सर b/2,
सही है। तो मेरे को y के लिए जो सेंटर मास होगा वो तो b/2 होगा, ये तो पता चल गया। तो b/2 तो ये भी b/2 है, ये भी b/2 है। तो पहले और चौथे में से कुछ होगा, दूसरा और तीसरा तो होने से रहा। सही बात है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को x के लिए सोल्व करना है, x में वेरी भी कर रहा है। तो अपन क्या है, जो अपना सेंटर मास का फॉर्मूला होता है, x सेंटर मास अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ x डॉट dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, ऐसे होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये सीखा अपन ने। तो मेरे को क्या चाहिए, dm चाहिए, छोटा सा dm। अगर मेरे को dm लिखना है तो मैं लॉजिकल है, सबने सीख लिया होगा अब तक तो कि x दूरी पर जाकर एक dx का एलिमेंट तोड़ा जाता है, एक dx का एलिमेंट तोड़ा जाता है। सही है, ठीक है भैया। तो ये dx का आ गया। अब मेरे को dm लिखना है तो मेरे को सिग्मा इंटू एरिया करूंगा तो मेरा मास निकल के आएगा यार। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है सर, ये जो लंबाई है ये तो b है, और इसकी जो चौड़ाई है वो dx है। तो ये तो क्या आ गया मेरा एरिया, और इसको अगर मैं सिग्मा से इंटू कर दूंगा, सिग्मा कितना है मेरा, सिग्मा नोट x अपॉन ए बी, और इसको मैं अगर b इंटू डी एक्स कर दूं तो ये क्या मेरा छोटा सा dm है एक। हाँ, बस अब वैल्यू यहां पे जाके पुट करनी है मेरे को। तो x इंटू, देखो ये पूरा कॉमन आ जाएगा, सिग्मा नोट ए बी, और b तो बाहर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे सिग्मा नोट b अपॉन ए बी, ये तो बाहर आ गया, और बचा क्या x dx। तो उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू एक और x रहेगा। तो इंटीग्रेट नहीं करूं, पहले मैं इज्जत से लिख देता हूं, ज्यादा शान पट्टी दिखाऊंगा दिक्कत हो जाएगी। ये x तो था ही, और एक x हो रहा इंटू डी एक्स, तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इसको लिख देता हूं। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन। तो वापस से सारी बसड़बाजी कॉमन, तो ये एज इट इज कॉमन आ जाएगा, सिग्मा नोट बी अपॉन ए बी, और इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स डी एक्स। सही है। तो ये जीरो वाला कटेगा, सिर्फ ये बचाएगी, कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 3, और लिमिट कहां से कहां जाएगी, एक्स की 0 से a जाएगी, इसकी भी 0 से a जाएगी। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे। सही है, ये 2 है पावर, ये कट जाएगा, और अपर लिमिट डालूंगा तो a बन जाएगा। सही बात है। तो 2a/3 आएगा मेरा आंसर, 2a/3, ये मेरा उत्तर निकल के आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में। तो 2a/3, तो पहले वाला मेरा सही ऑप्शन है मेरे हिसाब से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। ठीक, चलो जी भैया, तीसरा क्वेश्चन। ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ मैं, वैसे लाइव नहीं है, तुम बता नहीं सकते, और तुम बता नहीं सकते तो मैं रुकूंगा नहीं। चलो जी, क्या बोलता है ये, as shown below, a bob A of a pendulum having massless string of length capital R। ठीक है, ये मासलेस है, इसका जो लेंथ है वो कैपिटल R मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। इज रिलीज फ्रॉम 60 टू द वर्टिकल, 60 डिग्री होगा वैसे तो, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलत बड़े प्रिंट करने में जेई ने सही लिख के दिया होगा, है ना। तो 60 डिग्री, ठीक है, और टू द वर्टिकल, ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। इट हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ मास ऑफ हाफ द मास दैट इज एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल इन द सेंटर। ठीक है भैया, ये यहां पर रखा हुआ कुल मिला के शांति से m/2 इसका मास है, और b नाम का बॉब है। ठीक, अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन मतलब E की वैल्यू 1 है, ये मेरे को पता है ना। और E की वैल्यू 1 है मतलब एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है कोलिजन के दौरान, कोलिजन के साथ की बात चल रही है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन विल बी, मतलब मेरे को बी की वेलोसिटी बतानी जब जस्ट कोलिजन होगा तब। तो कोलिजन होगा यहां आके, तो मैं जस्ट कोलिजन होने के पहले की स्पीड निकाल लूं यार इसकी, है ना। तो जस्ट पहले कोलिजन होने की स्पीड, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन की वजह से नहीं, ऐसे भी तो लगेगा जस्ट टकराने के पहले, तो टकराने के पहले तो कोलिजन को भूल ही जाओ, तो ये ऊपर से यहाँ नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी मिलेगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² लगाऊंगा, आंसर निकल के आता है, सबको पता भी होगा ये तो, कि √2gh, h कितना है इसका, ये वाला, ये कितना होगा, r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos 60 डिग्री। सही है, ये वाली दूरी r cos 60 बनेगी, तो r में से r cos 60 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। सही है भाई, ये क्या है, मेरी v है, ये मेरी v है, कब जस्ट टकराने वाली है जब। r cos 60 आधा बनता है, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, आधे से आधे काट देगा, तो √gr, ये मेरी निकल के आई वेलोसिटी, जस्ट इससे टकराएगी उसके पहले, जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये वाली रफ्तार होगी। बस अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये भाई साहब आ रहे इधर कितने से, √gr से, और यहां पे एक सुस्ता रहा है, m/2 मास है उसका, इसका m है, ये क्वेश्चन है, ये आके टकराएंगे। तो मेरे को कोलिजन कराना है, ये रेस्ट में, तो इनिशियल कोलिजन कितना होगा, इनिशियल कोलिजन होगा सर, इसका होगा सिर्फ m √gr, ये
इनिशियल कोलिजन और फाइनल इसका तो रेस्ट में था ही, इज इक्वल्स टू पी फाइनल। फाइनल कोलिजन कितना हो जाएगा, टकराने के बाद हो जाएगी मान लो कुछ कुछ अलग अलग इनकी वेलोसिटी। तो जैसे ये टकराया तो मैं बोलता हूं इसकी वेलोसिटी हो गई, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, क्वेश्चन में दे भी रखा है। तो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद वी ए हो गई, तो एम इंटू वी ए, सही है। और मैं मानता हूं कि इधर ही इसकी वेलोसिटी है तो प्लस लिख देता हूं, अगर नेगेटिव होगी तो साइन के साथ बदलाव आ जाएगा, प्लस m/2 इंटू वी बी। क्लियर बात यहां तक कोई लोड नहीं अपन को, ठीक है। अब वी ए वी बी भी तो दुख है मेरे जीवन में, मेरे को तो वी ए के साथ खेलना था। अब वी बी कहां से हटाऊंगा, तो मेरे को ई की वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब ई क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन कितनी होगी, ये वी बी है, ये वी ए है, सही है। सेपरेशन मतलब कितनी किस रफ्तार से दूरी पे जा रहे हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैंने उसमें पढ़ा था रिलेटिव मोशन में, किसी भी एक को रोक दो, तो अगर मैं इसको रोकता हूं तो पलट के इधर जाएगी, तो वी बी माइनस वी ए इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वी बी माइनस वी ए अपोन नीचे क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितने से आ रही थी, रूट जी आर से, सही है। ये आ रहा था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो मैं लिख सकता हूं इसमें वी बी की वैल्यू डाल दूं सीधा सेट, तो वी बी की वैल्यू डाल दूं तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो रूट जी आर इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, ये लो। और वी बी की वैल्यू इसको 2 से इंटू कर देते हैं, थोड़ा सिंपल बन जाएगा। 2 से इंटू करूंगा तो वी बी बन जाएगा, है ना। या फिर मैं वी बी बाई 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इधर जाएगा, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा अपॉन 2, है ना, अपॉन 2। तो मैं यहां पे सीधा लिखता हूं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। या और आसान है वैसे तो देखा जाए तो, m से m कट जाएगा और आसानी से कैलकुलेशन की जा सकती है। सेम क्वेश्चन बन रही है, तो मेरे को बस इसको इस पूरी को 2 से इंटू कर देता हूं मैं एक बार के लिए। तो 2 रूट जी आर इज इक्वल्स टू 2 वी ए इज इक्वल्स टू बी। वी बी कितना मेरा, प्लस वी बी है मेरा जी आर प्लस वी ए, सही है। तो 3 वी ए और ये उधर जाएगा तो माइनस, तो जी आर, तो रूट जी आर 2 जी आर में से 1 जी आर चला गया, और ये 3 का एक 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 3, तो जी आर बाई 3 मेरा आंसर आ रहा, जी आर बाई 3 मेरा आंसर आ रहा है। पर मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा यार, जिन्हें देख पीपीटी में गड़बड़ है, अब वो मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहे नीचे के, कैसे करे आदमी, करे तो कुछ। पहला वाला मेरा आंसर सही है वैसे तो, है ना, पहले वाले से मैच हो रहा है, बाकी नीचे का ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं क्षमा चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो जी चौथा देखते हैं, चौथा प्रश्न, इसमें सही है ऑप्शन, इसके पहले वाले में पता नहीं क्या हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये एक असर्शन देता है अपन को कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ सेम मासेस अंडरगोज 1 डायमेंशन मोशन एज शोन इन फिगर, ठीक है भैया। विद वेलोसिटी वी ए 5 दे रखी है, वी बी 2 दे रखी है, और वी सी मेरे को 4 दे रखी है, ठीक। इफ वी वेट सफिशिएंटली लॉन्ग फॉर इलास्टिक कोलिजन, अगर ये टकराए जब तक के लिए कोई लोड नहीं है मेरे को, और ये इलास्टिक कोलिजन बोल रहा हूं, मतलब ई की वैल्यू अगेन 1 है, सही है। टू हैपन देन वी ए इज इक्वल्स टू 4, वी बी इज इक्वल्स टू 2 और वी सी इज इक्वल्स टू 5 विल बी द फाइनल वेलोसिटी। मतलब मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकाल के इसे चेक करनी पड़ेगी, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि ये जो असर्शन है सही है कि गलत है, ठीक है। तो पहले तो देखो ये दोनों तो टकरा नहीं सकते जब तक कि इसकी रफ्तार बढ़ नहीं जाती, है ना। मतलब पहले इन दोनों का कोलिजन होगा, क्योंकि ये तो 2 तो 4 से कम है, तो टकराएगा ही नहीं, और इन दोनों का कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन है ना। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि मोमेंटम कंजर्व कर लो, फिर E इज इक्वल्स टू 1 की इक्वेशन लगा दो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसका रिजल्ट भी याद कराते क्या कि इनकी जो वेलोसिटीज है वो क्या हो जाती है, आपस में एक्सचेंज हो जाती है टकराने के बाद। तो भैया ये 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा दूसरा, ये टकराई पहले, तो जो वी ए थी वो तो कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी टकराने के बाद, और जो वी बी थी वो कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो इसके बाद वापस, इसके बाद 5 आ गई, फिर इससे ठप्पा खाएगा, बिल्कुल सही बात है, जैसे ठप्पा खाएगा इन दोनों की वापस से एक्सचेंज हो जाएगी, तो वी बी चेंज होकर क्या बन जाएगी, वापस से 4 बन जाएगी, और जो वी सी है वो 5 बन जाएगी। ये तो फाइनल क्या हो गया मेरा, 2 4 5, 2 4 5, तो वी ए है मेरी 4, तो गलत है, तो गलत है। वी ए कितनी आएगी मेरी, 4 नहीं आके मेरी वी ए आएगी 2, सही बात है, वी ए 2 आएगी क्योंकि वी ए इससे एक्सचेंज हुई थी, तो 2 आएगी, तो ये गलत है ना, ये वाला गलत है, इसे पता चल गया। फिर भी देख लो, और जो वी बी है, वी बी 2 नहीं, वी बी में मेरा 4 आएगा, तो ये भी गड़बड़ है।
और वीसी मेरा 5 है, वीसी मेरा 5 है, बस एक ही सही दिया, बाकी दो तो गलत कर दिया इसने इसमें। ठीक है मेरे भाई, चलो जी, पहला वाला तो क्लियर। दूसरा क्या बोलता है ये, इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस। हाँ हाँ, जो ये एक्सचेंज होती है ना वो आइडेंटिकल मासेस के लिए होती है, ये बोलता है आइडेंटिकल स्फीयर, इसलिए एक्सचेंज हुई है। अगर आइडेंटिकल मासेस नहीं होते तो वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होती फिर, है ना। फिर जो जनरल तरीका वो यूज करना पड़ता, मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस ई इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन के साथ। ठीक है भाई, चलो जी। बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहला गलत है पर दूसरा जो रीजन है वो सही है। तो पहला गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक क्लियर। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न ये लो, लास्ट प्रश्न है। इतने ही आए थे जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है ना। तो बढ़िया, तुम्हारा रिवीजन भी होगा और 5 क्वेश्चन छोड़ना बनता भी नहीं था इसमें, है ना। आसान आसान क्वेश्चन है, वैसे सेंटर ऑफ मास में बच्चों को डर लगता है, पता नहीं कैसे। ये बोलता है अ सैंड ड्रॉपर ड्रॉप सैंड ऑफ मास एम्प्टी ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट proportional to the square root of velocity of the belt, that means dm by dt proportional। ठीक है, ये नहीं भी देता तब भी मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ जाता। उसने बोला है कि भाई जो इसकी रेट है, जिस रेट से रेत गिर रही है वो प्रोपोर्शनल किसके, रूट वी के। क्लियर बात। इफ p is the power delivered to run the belt constant speed, then which of the following relationship is true? वाह, देखो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा। क्या बोलता है ये, कन्वेयर बेल्ट, एक ऐसे बेल्ट, इसके ऐसे पहिए लगे होते हैं, उसमें से घूमती रहती है, यूं चक्री काटती रहती है ऐसे, है ना, ऐसे घूम रही होगी। अब कोई ऊपर से सेंड गिरा रहा है इसमें, तो सेंड गिरा रहा है, ऐसे क्वेश्चन कराया मैंने, तो फनल इसमें से मानते हैं ऐसे रेत गिर रही है इस पे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी v है, और वो बोलता है v को कांस्टेंट रखना है मेरे को। v को क्या रखना है, कांस्टेंट। इसको थोड़ा फील करते हैं क्वेश्चन को, बढ़िया लग रहा है। तो अगर ये v को मेरे को कांस्टेंट रखना, कुछ कुछ मास आएगा तो ये कम होगी, v मास आएगा तो कम होगी ना v, और v अगर कम होगी तो मैं चाहता हूं कि v वापस से बढ़े। अगर v वापस से बढ़े तो मेरे को एक एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा इधर, है ना, जो v को बढ़ाएगा, है कि नहीं। और क्या वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी गिरने की रेट क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। dm by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट है, मतलब मैं बोल सकता हूं dm by dt इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ v, एक कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी से साइन हटाता हूं तो और ये v भी क्या है, ये बोलता है इसको कांस्टेंट बनाओ। तो ये रेट क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रेट से गिर रहा है तो कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी को घटा रहा होगा, और कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ानी है तो मेरे को कांस्टेंट एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लाना है तो मेरे को इधर कांस्टेंट फोर्स लगा के रखना पड़ेगा बेल्ट पे। मतलब इसको ऐसे घुमाऊंगा तो यहां पे कोई फोर्स आएगा, तो जो भी मशीन में इस पे लगा रहा हूं वो ऐसा फोर्स बनाए कि यहां पे जो फोर्स आए वो कांस्टेंट आए। तो फोर्स आया वो कितना है, कांस्टेंट आए, ताकि उसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन आए, और इसके जिस रेट से घट रही है उसी रेट से वो बढ़ाना चाहिए, तभी तो ये सेम रहेगी हमेशा। सही बात है, सही बात है। चलो भैया फिर तो काम ही खत्म। तो पावर क्या होती है मेरी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ डॉट वी होती है, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो मैं एफ इंटू वी लिख सकता हूं, सिंपल। सही है। और फोर्स को मैं लिख सकता हूं डीपी बाई डी, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को डीएम बाई डी दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूं पी इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू वेल डीपी बाई डी टी इंटू माई वी। सही है। और एक्चुअल में ये क्या होता है कि वेलोसिटी इंटू डीएम बाई डी टी भी बोल सकता हूं, या तो डीवी बाई डी टी बोलो या डीएम बाई डी टी बोलो, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मेरा, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मेरे को मास का रेट दे रखा है, चेंज होता हुआ, तो वी कांस्टेंट है, वी बाहर निकाल देता हूं, और वी कितनी है, इतनी है जितनी चल रही है, वी तो दे रखी है मेरे को, तो मैं इसको लिख सकता हूं वी इंटू वी, तो वी स्क्वायर बन जाएगा वी स्क्वायर इंटू डीएम बाई डी टी इज इक्वल्स टू पी। सही बात है। और डीएम बाई डी टी मेरा क्या है, के इंटू रूट वी। तो मैं पी को अगेन लिख सकता हूं, क्या अपन लिख सकते हैं इसको वी 2 + 1/2, ऐसे पावर 8 हो जाती है अगर मल्टीप्लाई होता है तो, है कि नहीं है। तो इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूं। तो मेरी पावर जो निकल के आएगी कितनी आएगी, वी के टाइम्स, ये के है, के टाइम्स वी की पावर 5/2, ऐसे। सही है। और ये मेरे से बोलता है कि रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप बताना है, और प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल में मैं के वापस गायब कर दूं तो मैं बोल सकता हूं जो पी है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वी की पावर 5/2 के। ये मेरा उत्तर निकल के आएगा, पी की पावर 5/2। तो ऑप्शन ही नहीं है,
ये वाला मैच कर जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा मेरा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू वी की पावर 5। मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा। सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही आएगा। सही है, इसमें क्या डाउट, कोई डाउट? कैसे पूछोगे तुम, पूछ ही नहीं सकते, रिकॉर्डिंग है। तो देखो अगर यहां पे एक डाउट आ सकता है कि सर जब मास नीचे आ रहा था तो ये वी क्यों घटा, वी क्यों घटा? तो वी घटता है, देखो इसको थोड़ा सा और फील करा सकता हूं तुम चाहो तो, कि जब ऐसे समझो कि ये मास था, इस पे एक और मास चिपका दिया मैंने, ऊपर जाके रख दिया एम नोट का। सही है, तो मोमेंटम कंजर्व तो कर सकता हूं ना। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो इनिशियली मान लो ये वी से जा रहा था, तो मैं बोलूंगा एम इंटू वी, वो वाला रेस्ट पे था। फाइनली क्या हो गया सर, दोनों किसी किसी रफ्तार से चलने लग गए तो चेंज हो गई, मान लो रफ्तार क्या हो गई, वी नोट हो गई, है ना। अगर सेम होगी तो वी आ जाएगा आंसर मेरा, है ना। और ये एम नोट, इसको भी मैं एम ही बोल देता हूं, या एम नोट ही बोलते हैं इसको। तो एम प्लस एम नोट इंटू वी नोट, सही बात है। तो मेरा क्या आ जाएगा, एम अपॉन एम प्लस एम नोट टाइम्स ऑफ वी विच इज इक्वल्स टू वी नोट। और तुम देखोगे तो एम प्लस एम नोट, तो कुल मिला के ये पूरी जो टर्म होगी वो 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो वी घट गया, वी घट रहा होगा, सही बात है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है वी घटती है। क्लियर बात, यही मैंने यहां पे तुमको बताया था कि अगर इसके ऊपर मास गिर रहा है, रेती गिर रही है, तो इसका जो वेलोसिटी है कम होना चाहिए। तो कम होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कांस्टेंट रहे, तो मैं जितनी रेट से कम हो रही है उतनी रेट से बढ़नी चाहिए, और सेम रेट से बढ़ाने के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा, फोर्स लगा दिया मैंने इसी डायरेक्शन में। सही है, चलो आज का लेक्चर इतना ही था। जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं तो कर लेना इनको, ठीक।